सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं झारखंड होमगार्ड भर्ती को लेकर के, जिसमें कि आप लोग देखिएगा जिलावार जो वैकेंसियाँ हैं वो प्रक्रिया आप लोगों को प्रारंभ होते हुए देखने को मिल चुकी है। एक ज़िला में आप लोग का प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है तो दूसरे ज़िले का डेट निकल के आप लोग की समझ देखने को मिल रहा है। इस प्रकार टोटल 16 ज़िलों की बात करते हैं तो 8,864 पदों पर ये वैकेंसी का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। बैक टू बैक जिन ज़िलों में अभी किसी तरह का कोई भी अपडेट नहीं देखा गया है वहाँ पे भी बहुत ही जल्द वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इस वैकेंसी के विषय में तो आप लोग का स्पष्ट जानकारी हो चुका है। और जो अन्य ज़िले के अभ्यर्थी लगातार वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि इस ज़िला का कब आएगा, उस ज़िला का कब आएगा, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। पता है मुझे कि आप लोग का जो सब्र का बाँध है वो टूटता चला जा रहा है। कई वर्षों से आप लोग उम्मीद लगाए हैं, कई वर्षों से ना जाने आप लोगों ने वो चीज़ किया है, बट क्या ही कर सकते हैं। यदि इसके अलावा और भी आप लोग को कोई रास्ता दिखाई देता है तो मैं कहूँगा कि निश्चित आप उस रास्ते की ओर बढ़े। लेकिन हाँ, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है तो निश्चिंत आप लोग को इंतज़ार करना तो पड़ेगा ही। तो फ़िलहाल के लिए आप अपने ज़िला में देखिए होमगार्ड भर्ती, बहुत सारे लोग देखिएगा तरह तरह के बातें भी करते हुए देखने को मिलेंगे इस भर्ती को लेकर के। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ हो जाए। कहीं इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह लटक जाइए। जब एक जगह स्थिरता आप लोग पा लीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोग, यदि आपके अंदर में वो सहन शक्ति है, वो एकाग्रता है आपके अंदर में, तो आप वहाँ से भी रह कर के आप ऊंचे पद के लिए, ऊंचे पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे देखिएगा जेपीसी का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थी देखिए ना जाने कहाँ कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या जो भी सेक्टर हो वहाँ पे पहले से वो चीज़ कार्यरत थे, वहाँ के तैयारी के दरमियान ही देखिएगा आज यहाँ पे सफल हो पाए हैं। तो उसी प्रकार यदि आपके अंदर में वो चीज़ गट्स है, आपके अंदर में वो जुनून जज्बा है, तो आप यहाँ से भी ऊंचे पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तो देखिए होमगार्ड भर्ती को लिए स्पष्ट आप लोग श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए कि ये वैकेंसियाँ और ये चीज़ बहुत ही जल्द कराने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। देखिएगा तुरंत आप लोग के सिर्फ 1 सप्ताह में ही सारा प्रक्रिया रिजल्ट फाइनल वो चीज़ दे दिया जा रहा है। जिस प्रकार अभी आप चौकीदार भर्ती देखें झारखंड के सभी ज़िला में, ठीक उसी प्रकार अब ये सिलसिला आप लोग का स्टार्ट हो चुका है होमगार्ड का। बैक टू बैक देखिएगा ये अगस्त सितंबर माह से ही बहुत सारा ज़िला में लगातार इसका प्रक्रिया आप लोग को देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस को लेकर के। आखिरकार इसका वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगा? होमगार्ड का तो पता चल गया, ये अगस्त सितंबर तक आप लोगों के भरमार ज़िलों में देखने को मिलेगा। झारखंड पुलिस की बात करते हैं तो जहां यहाँ पे भी आप लोग का 8,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो अभी 4,400 कुछ 4,900 कुछ पदों पर था जारी हुआ, जिस वैकेंसी को वापस ले लिया गया। अब उसी वैकेंसी को पुराने सिरे से देखिएगा 8,000 प्लस सीटों की संख्या बढ़ा करके इसमें अब आप लोग के 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे। जिला बल का, उत्पाद सिपाही का, होमगार्ड का और कछपाल का। तो ये जहाँ पे ये होमगार्ड यहाँ पे होगा, इस होमगार्ड का जो इधर हम लोग बात किए 8,864, तो ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया जाएगा और ये अनुबंध आधार पर होगी। और यहाँ पे जो होमगार्ड आप लोग का वैकेंसी आएगा ये फुल्ली गवर्नमेंट के तहत आप लोग का झारखंड सरकार, ये तो जिला लेवल पे था, ये पूरा स्टेट पूरे राज्य स्तर पर, और यहाँ का होमगार्ड आप लोगों का सरकारी होमगार्ड के पद पर यहाँ पे चयन आप लोग के लिए जाएंगे। तो इसका भी बहुत ही जल्द आप लोग को जो प्रक्रिया है वो अपनाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा अभी आप लोग का समय लग सकता है, कितना समय लगेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक का भी समय ये
संपूर्ण प्रक्रिया होने में, इस भर्ती को होने में लग सकता है। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, जो 4000 कुछ पदों पर वैकेंसी जारी किया गया, सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला गया, फॉर्म फिलअप भरवाया गया, से 1.5 से 2 साल का समय उसमें खींच लिया और एक भी कोई प्रक्रिया नहीं हुआ भर्ती का। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं कि आने वाला 2-3 महीना में ही या 6 महीना में ही सारा चीज़ करा लिया जा सकता है। 1.5-2 साल भी इसमें आप लोग के लग सकते हैं। तो उसी के अनुसार आप लोग को समय को देखते हुए यहाँ पे आप लोग का अपना रणनीति को अपनाना है। और हाँ, इसमें और एक अच्छी यह भी बात है कि पिछला ही कैबिनेट में आप देखे होंगे, झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी डिफेंस सेक्टर की भर्तियां हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर की भर्तियां हैं, उसमें देखिएगा 5 वर्ष का छूट देने की बात कही गई है। तो 5 वर्ष का छूट देने की बात, तो भले ही उम्र का छूट देने का बात तो कहा गया है, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो भर्तियां लाई जाएगी जिसमें कि संयुक्त रूप से चारों कचपाल, उत्पाद सिपाही, होमगार्ड, जिला बल को संयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। प्रीफेंस छाँटने प्राथमिकता दिया जाएगा आप लोगों को, नंबर 1 पे किसको रखना चाहते हैं। तो जैसा नंबर होगा उसके अनुसार आप लोगों का उस पद पे आप लोग का चयन किया जाएगा। तो उम्र में तो भले ही देखिए यहाँ पे छूट दे दिया जा रहा है, लेकिन साथ में समझ सकते हैं 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है। अब एक अभ्यर्थी समझिए कि 28, 29, 30, 31, 32 साल के अभ्यर्थी आखिरकार कैसे इस 1600 मीटर को, चूँकि सारा एज में आप लोग का जो शारीरिक संरचना है वो एक जैसा नहीं हो पाता है, उतना एक्टिव फुर्तीला इतने एज में नहीं हो पाता है। तो उसको भी देखते हुए आप लोग को तैयारी करना है। और आप इस चीज़ में मत रहिए कि जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। सो पहले से ही आप लोग को प्रिपेयर हो के रहना है। और हाँ, जिन अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही आर्थिक रूप से समझिए कि प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि ये जो भर्ती है ना, ये आप लोग का 1.5 से 2 साल के बीच लगने वाला है। कतई भले को आप लोग को बता दे 6 महीना में सारा क्लियर, तो ये कतई पॉसिबल ही नहीं है कि 6 महीना में करा लिया जाएगा। सो तो जिनके साथ बहुत ही आर्थिक समस्या है और उनका जुनून है, जज्बा है कि नहीं मुझे एक ये डिफेंस सेक्टर में लेना है, तो देखिए पहले तो आप सेंट्रल लेवल के तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, झारखंड स्टेट में तरह तरह की बातें यदि आपके अंदर चल रही है, तो आप एक बार सेंट्रल के तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उन अभ्यर्थियों से मेरी एक राय रहेगी कि जिनके पास समझिए कि सिर्फ वो नहीं, किसी भी हाल में भले 2-4 साल देरी ही हो, लेकिन मुझे झारखंड स्टेट का ही जॉब करना है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। और जिनका फाइनेंशियल इशू बहुत ही कमज़ोर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कहीं पे भी आप लोग ढूंढ लीजिए। अन्यथा आप पार्ट टाइम वो चीज़ वर्क काम नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ाई से ही रिलेटेड जो भी गांव, घर, मोहल्ला, शहर जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में भले एक ही बच्चा है, तो आप एक बच्चे से ही शुरुआत कीजिए और जितना हो सकता है उनको अपने स्तर से पढ़ाने का वो चीज़ प्रयास कीजिए। कितनों ही गांव मोहल्ला में एक बच्चा से ही आप लोग स्टार्ट कीजिए। जब वो धीरे धीरे आप लोग जब उनको अच्छा कंटेंट देने लगिएगा, तो लोग अवश्य आप लोगों से जुड़ने लगेंगे। अभी बहुत सारा देखिएगा गांव में उतना वो चीज़ का चर्चा नहीं है। आप टेक लेके पढ़ा सकते हैं। नवोदय, नेतरहाट बच्चों का तैयारी बहुत सारा देखिएगा, बालिका बच्चियों के लिए भी इंदिरा गांधी स्कूल, तो इस तरह का बहुत सारा अभी सरकारी बच्चों के लिए गवर्नमेंट के तहत देखिएगा चयन होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। तो उन इंट्रेंस एग्ज़ाम का टैग लेकर के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इससे एक देखिए आप लोग जो जब किसी को पढ़ाते हैं तो देखिएगा उसमें पूरा से पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को सीखना होता है। बहुत उस समय भी आप लोग को खुद में सीखने का मौका भी मिलता है। तो एक तरफ से आप देखिएगा कि खुद आप सीख भी लीजिएगा, आप लोग का फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। और समय में आप लोग जब बिजी रहिएगा,
देखिए ये जब तरह तरह की बातें कब आती है आपके दिमाग में, जब आप शांत बैठे हुए रहते हैं। तो एक प्रकार से समझिए कि आप लोग का जो यहाँ पे समय है वो भी एक अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, सदुपयोग यहाँ पे हो जा रहा है आप लोगों का। और बिजी भी आप लोग खुद को कर रहे हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो सारा बेनिफिट यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है। और हाँ, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों वैकेंसियाँ है 8,000 कुछ इधर होमगार्ड और 8,000 इधर कुछ झारखंड पुलिस, तो इस प्रकार से यहाँ पे 15 से 16,000 वैकेंसी सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगी। भले ही कितना ही क्यों ना सब्र का बांध आप लोग का टूटता चला जा रहा है, लेकिन सब्र आप लोग को बना करके रखना है। जब भी वो चीज़ फील आए छोड़ने का, वो चीज़ करने का, तो एक बार आप ज़रूर अपने आप में एक आत्मचिंतन कीजिएगा कि यदि आप इस चीज़ को छोड़ते हैं तो आने वाले समय में जब भी ये चीज़ प्रक्रिया ली जाएगी तो बिना तैयारी का कुछ होने वाला है नहीं। यदि आप पीछे हट जाते हैं तो आप सिर्फ अकेले पीछे नहीं हट रहे हैं, साथ में जो आपका परिवार फैमिली है वो समझिए कि 20-25 साल आप लोगों का पीछे चला जा रहा है। और अभी आप स्थिति देखते होंगे, अभी जैसे खेती बाड़ी का दिन है, क्या आपको सालों भर उसी तरीके से आप लोग को खेत में ही काम करना है या फिर वहाँ से उठ कर के कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है? ये खुद की आप लोग का सोच होना चाहिए। यदि नहीं आगे कुछ यहाँ से हट कर के कुछ आगे बढ़ना है तो फिर आप लोग को कहीं न कहीं सब्र तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे इन लोगों को देख पा रहे होंगे, ठीक इसी प्रकार आने वाले समय में आप लोग अवर चैंपियंस नेक्स्ट यू आप लोग बनने वाले हैं। बट सिर्फ आप लोगों को धैर्य रखना है और तैयारी करते रहना है। ठीक उसी प्रकार अभी मैं आप सबों को पहले ही सचेत करना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये चौकीदार वैकेंसी आई और जिलों में देखिएगा बहुत सारे कमज़ोर से कमज़ोर अभ्यर्थियों ने यहाँ पे सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ समय में देखिएगा 4th ग्रेड वैकेंसी का आप लोग का नियमावली बन रहा है। जैसा कि पलामू ज़िला में 585 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। ठीक उसी प्रकार चौकीदार का देखिएगा 200, 250, 300 इस तरीके का जारी किया जा रहा था। आने वाले समय में ये 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है वो हर एक ज़िला में इसी प्रकार का वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये भी 4th ग्रेड की वैकेंसी है वो पहली बार झारखंड में जिलावार आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे ही नियमावली बनेगी तत्पश्चात ज़िला में ये बैक टू बैक वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो चौकीदार के मुकाबले देखिएगा 1.5 से 2 गुना आपका ज़िला में वैकेंसी निकल के आएगी। तो आप लोग थोड़ा-सा आप इस पर भी ध्यान ज़रूर आकृष्ट कीजिएगा इस भर्ती को लेकर के। बाकी जैसे ही इस भर्ती के रिगार्डिंग जैसे ही सुगबुगाहट आप लोग के ज़िला में देखने को मिलेगी, आप लोग को यहाँ इस चैनल के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी को पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी इस चैनल पे नए लोग जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, जितने भी बैचेज़ शुभम गुरुकुल एप्लीकेशन पे आप लोगों के चलाए जा रहे हैं उस सारे बैच पे आप लोगों को 50 रुपये का साफ तौर पर आप लोग को डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये सावन स्पेशल ऑफ़र के तहत आप लोग को 9 अगस्त तक ये ऑफ़र आप लोग का दिया जा रहा है। जैसा कि उत्पाद सिपाही की बात करते हैं 249 रुपया फ़ी, इसका 199 रुपया में आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए जो झारखंड होमगार्ड पूरे झारखंड के लिए ये होमगार्ड भर्ती के लिए अब स्पेशल आप लोग का इसमें नोट्स सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ़ी जो 149 रुपया रखा गया था इसका फ़ी अभी 99 रुपया ऑफ़र के तहत देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार शहरी गृह रक्षक का भी आप लोग को 99 रुपया में, और दुमका चौकीदार है जो इसका भी आप लोग देखिएगा तो 199 रुपया में कंप्लीट दुमका चौकीदार के लिए लैंग्वेज पेपर हो, चाहे आप लोग के जिला जीके हो, समान अध्ययन हो, सारा यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है।
ठीक उसी प्रकार जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया 4th ग्रेड वैकेंसी को लेकर के, तो अभी सिर्फ इसका वैकेंसी पलामू ज़िला में देखने को मिल रहा है। इसका बैचेज भी आप लोग को शुभम गुरुकुल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। फ़ीस जो कि 299 रुपया रखा गया है। ये ऑफ़र के तहत 249 रुपया में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कितना? 249 रुपया में। अब रह गई बात कि आप बैच से किस प्रकार जुड़ सकते हैं, तो आप लोग को गूगल प्ले स्टोर में जाना है, शुभम गुरुकुल सर्च कीजिएगा। इस प्रकार का आप लोग को लोगो देखने को मिलेगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्टर में जाकर के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। खुद से पासवर्ड रख लेना है, वो सारा फिल करने के बाद रजिस्टर कीजिएगा। फिर पेड कोर्स में जाकर के आप वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी समस्या का सामना होता है, करना पड़ता है, देन आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उन सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट आप लोग कर सकते हैं।